हर साल आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा इंतजाम बदला है इन लोगों ने, और इन साल माशाल्लाह इन्होंने अच्छा इंतजाम किया मेला शरीफ का। तो कमेटी वाले मुबारकबाद के काबिल हैं, और आप हजरात भी। अब बड़ी मुख्तसर से वक्त के लिए मैं आपके सामने हाजिर आया, और थोड़ी देर के बाद आपके सामने आपके खुसूसी शायर जलवा फरमा है उनका कलाम सुनेंगे। उसके बाद फौरन हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नकी अली खां फरखाबादी का खिताब हम और आपका सोफा पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद वाली वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। किसी वली की बारगाह में जब जाया करो तो ये सोचकर यकीन रख के जाया करो जो शायर ने कहा था कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। कि हम वली की बारगाह में जा रहे तो मुकद्दर वहां बदलते हैं, वहां तकदीरें बदलती हैं, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत परवरदिगारे आलम अपने फैसले वलियों के दुआ से, उनके फैजान से, अल्लाह ताला उनकी दुआओं के असर से हमारे आपके नसीबों को बदल देता, हमारे मुकद्दर चमक उठते। तो जब ऐसी महफिलों में जाते जहाँ वलियों का जिक्र हो, अल्लाह वालों की महफिलें हो, तो यकीनी तौर पर वहां हम और आप बड़ी मोहब्बत के साथ जाया करें और उसमें हाजिर हुआ करें। आज इन लोगों ने, आप लोगों ने ये मिलाद शरीफ को जो प्रोग्राम सजाया, अल्लाह करे इससे भी बेहतर आइंदा साल हम और आप करें, इससे आला प्रोग्राम हमारे आपकी बस्ती में हो। क्योंकि मुसलमानों, अल्लाह का शुक्र है कि जिस तरह से आज आपने प्रोग्राम सजाया, एहसास होता है, मालूम लगता है, हम और आपको यकीन होना चाहिए कि हम और आप हकीकत में अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं, इसीलिए वलियों की मोहब्बत में ये प्रोग्राम सजाया। कुछ लोग सो रहे, आराम कर रहे हैं, वो फौरन आ जाएं, क्योंकि बहुत जल्द मुफ्ती साहब का खिताब हम और आपको सुनना है। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अल्लाह वालों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। ये कौन फरमा रहा? परवरदिगार आलम फरमा रहा कि सच्चों के साथ हो जाओ, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। अब आप इसका आइडिया लगाएं, अंदाजा लगाएं, सोचें, अल्लाह वालों के साथ होने का मतलब क्या? उनका जिक्र हो, हम जिक्र में ना आए, उनका कोई पैगाम सुनाया जाए, पैगाम ना सुने, उनकी महफिल में आए तो अफरा तफरी करते रहे। मुसलमानों के साथ होने का मतलब क्या है? वलियों के साथ उनके नक्शे कदम पर चले, उनका फैजान हमें लेना है। तो मुसलमानों, हमें झोली फैलाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपना दिल खोलने की जरूरत है। अल्लाह वाले हमारे दिल की कैफियत को जानते हैं कि कौन से मेरे मानने वाले के दिल में मोहब्बत क्या है। अल्लाह वाले वैसे ही अपने उन मानने वालों को अता फरमा देते हैं। हम और आप देखते बराबर, ये मुशाहिदा हमारा, नजारा हमारा आपका, हम और आप देखते कि अल्लाह वाले किस तरह से देते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मुझसे डरो, अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। किस लिए परवरदिगार आलम ने फरमाया कि अल्लाह वालों के साथ हो जाओ? मालूम आपको, जब आप घर से बाहर निकलते हो तो हमारे आपके माँ बाप आपको रोकने के बाद कहते, बेटा संभल के जाना, रास्ते में कहीं सफर कर रहे, घर के बाहर निकलोगे, आपके बच्चे बोलेंगे बेटे संभल के जाना, आपका दोस्त मिलेगा बोलेगा भाई संभल के जाना, फी अमानिल्लाह, अल्लाह के अमन में रहो। कोई आपको विदा करता है, अलविदा कहता है, हर कोई ये कहता बेटा अच्छे मुआशरे के साथ जाना, अच्छी सोसाइटी के साथ जाना, अच्छा दोस्त बना के रास्ते में सफर करना। मालूम किस लिए? ताकि अगर राह में कोई गर्दिश आए, राह में कोई परेशानी आए, तो तुम्हारा साथी वो साथी हो जो राह में अगर तुम गिरते हो, अगर राह में तुम्हें ठोकर लग रही हो, वो साथी तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिले मकसूद तक पहुंचा दे। ये दुनिया की सोच रहती है, हमारे माँ बाप की सोच रहती है, हमारे भाई की सोच रहती है, हमारे साथियों की सोच रहती है। अपने बच्चों को स्कूल भेजते तो हमारी सोच रहती है बेटा अच्छे बच्चों के साथ जाओ। आपने कभी सोचा किस लिए अच्छों के साथ हम भेज रहे, किस लिए अच्छों के साथ रहने का हुक्म दे रहे? ताकि उनके साथ से कोई मुश्किल हो वो टल जाए। गौर करो, हमारा आपका ज़हन कैसा, अकीदा कैसा, हमारा आपका मिजाज कितना छोटा। हम जरा से रास्ते के लिए सोचते कोई अच्छा साथी मिल जाए, अच्छा कोई हमलवा मिल जाए, अच्छा कोई हमसफर मिल जाए, ताकि मंजिल कामयाब हो जाए, हम कम मंजिल तक पहुंच
पहुंच जाए, मेरा बच्चा कामयाब हो जाए, मेरा भाई कामयाब हो जाए। जरा सा सफर है, 1 किलोमीटर का सफर है, 2 किलोमीटर का सफर है, आपके कॉलेज तक 3 किलोमीटर का, 10 किलोमीटर का, 100 किलोमीटर का, इस इतने से सफर में हम अच्छा अपना साथी तलाश करते हैं, अपने बेटे का साथी तलाश करते हैं ताकि वो उसका मददगार रहे। लेकिन कभी सोचा आपने सबसे लंबा जो सफर है वो दुनिया से जाने के बाद हश्र का सफर है, मैदान महशर का सफर है, पुल सिरात का सफर है, जन्नत के रास्ते का सफर है। उसका साथी कौन रहेगा? ये तो सब दुनिया में सब साथ छोड़ देंगे, भाई साथ छोड़ देगा, दोस्त साथ छोड़ देगा, मददगार साथ छोड़ देगा, यार साथ छोड़ देंगे। वहाँ कोई साथ देगा तो अल्लाह का वली तुम्हारा साथ देगा। अल्लाह का वली कब्र की मंजिल से लेके हश्र के मैदान तक और हश्र के मैदान से जन्नत के दरवाजे तक तुम्हारा साथी है। इसीलिए अल्लाह ने कहा कि ऐ लोगों मुझसे डरो और अल्लाह वालों के साथ हो जाओ। ये दुनिया के सहारे टूट जाते हैं, साथी बिखर जाते हैं, लेकिन वलियों का जिसे साथ मिलता है उसकी मंजिल मकसूद उसे मिल जाया करती है और वही इंसान कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप परेशान ना होइए, 10 मिनट हो गए हमारे, 5 मिनट और बाकी, 15 मिनट बोलना, उसके बाद हजरत का आपको नातिया कलाम सुनना। हम भी उनका सुनने आए और आप हजरात भी उनका सुनने आए। मैं इसलिए बोल दिया ताकि आप सुने, हम और आप बराबर एक दूसरे की बात सुनते हैं, हम आपको सुनाते हैं। लेकिन आज जो आप भी बैठे तो इस नियत से बैठो कि हम किसी वली की मोहब्बत में बैठे हैं और उनकी मोहब्बत में अल्लाह उसके नबी का जिक्र सुन रहे हैं। हम लोग भी इस नियत से सुना रहे हैं ताकि कोई सुने ना सुने लेकिन अल्लाह का वली सुन ले, मेरा गौस सुन ले, मेरा ख्वाजा सुन ले, मेरे साबिर पाक सुन ले, अल्लाह के वली सुन ले। इसलिए ये जिक्र की महफिल आज सजी हुई है। तो कहने का मकसद क्या था? अल्लाह ने फरमाया सच्चों के साथ हो जाओ, वलियों के साथ हो जाओ, सिद्दीक के साथ हो जाओ, अच्छे के साथ हो जाओ। अब जरा सोचो, दुनिया में चंद लम्हे के लिए जो अच्छा है उसका साथ सबको अच्छा लगता है, फिर हम वलियों के दामन से वाबस्ता क्यों नहीं होते? हम उनके नक्शे कदम पे क्यों नहीं चलते? हम ऐसे का साथ क्यों नहीं पकड़ते? जिसके बारे में मिशकात शरीफ की एक हदीस सुना के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है। देखिए मुसलमानों, किसके साथ रहने का अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या बेनिफिट, क्या फायदा दिया है, कितना बड़ा अज्र मिलता है मालूम है आपको? मिशकात शरीफ की हदीस से पाक है। अल्लाह के प्यारे रसूल हम सब के आका करीम फरमाते हैं, मैदान महशर में अल्लाह ताला नेकों को बुलाएगा, सिद्दीकीन आएंगे, नमाजी आएंगे, हाजी आएंगे, ज़कात देने वाले आएंगे, बड़े बड़े नेक अमल करने वाले आएंगे। सब वो लोग पहले आएंगे, कौन लोग? जिन्हें जन्नत का टिकट मिल चुका होगा, जन्नती होंगे, जन्नत का परवाना जिन्हें मिल चुका होगा कि जाओ तुम जन्नती हैं, जाओ तुम जन्नती हो गए। ये सब जन्नती अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। खुदा करे उन जन्नतियों के गुलाम में हमारा आपका भी नाम शामिल हो जाए। ये जन्नती वो सब हाजिर होंगे। रब्बुल इज्जत फरमाएगा, ऐ मेरे सिद्दीक, ऐ मेरे साले, ऐ मेरे मुत्तकी, ऐ परहेजगार, ऐ मुसल्ली, ऐ मुत्तकी, ऐ हाजी, ऐ नमाजी, ऐ नेक अमल करने वाले, जाओ तुम्हारे अमल कबूल हो गए, जाओ तुम जन्नत में चले जाओ। इन सब से फरमाएगा, नेक लोगों से अल्लाह जिनसे राजी होगा, रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, अल्लाह कुरान में फरमाता है अल्लाह उनसे राजी, वो खुदा से राजी। इन लोगों को बुला के गएगा अल्लाह ताला कि ऐ मेरे बंदो, जाओ जन्नत में चले जाओ, तुम जन्नती हो गए, जाओ जन्नत में चले जाओ, तुम जन्नती हो। मालूम है मुसलमानों, साथ ऐसे का पकड़ो जो हर मंजिल पे तुम्हारा साथी रहे। जब इनसे कहा जाएगा तुम जन्नत में जाओ, वलियों की जमात उसमें शामिल है, नेक लोगों की जमात उसमें शामिल है। ये वली मुड़ के देखेंगे। आज हमें कहीं नोट अगर पड़ा मिल जाए भाग के चले जाते हैं, कोई अच्छी चीज मिल जाए भाग के चले जाते, नहीं देखते मेरा साथी कौन, मेरा दोस्त कौन, मेरा मानने वाला कौन। लेकिन मुसलमानों, ये जन्नती, जन्नत का मुस्ता, जन्नत का मकाम
जन्नत की बहारें इंतजार कर रही। अल्लाह फरमाना जाओ जन्नत में, तुम जन्नती हो गए, तुम जन्नती हो गए, जाओ जन्नत में जाओ। लेकिन ये जन्नत की जानिब चेहरा भी नहीं करेंगे, ये चेहरा घुमा के जन्नत से मैदान हश्र की जानिब देखेंगे, जहां रोग कोई पिलक रहा होगा, कोई पसीने में डूबा होगा, कोई सूरज की तपिश से किसी तरह से पसीने से शराबोर होगा, किसी का दिमाग खौल रहा होगा, हर कोई नफ्सी नफ्सी कह रहा होगा, मीज़ान अमल पर कोई चिल्ला रहा होगा, कोई पुलसिरात पे गिड़गिड़ा रहा होगा, कोई वहां कांप रहा होगा। उस वक्त ये मुड़ के अल्लाह वाले ये वली मैदान महशर की जानिब देखेंगे। अल्लाह कहेगा मेरे वलियों तुम्हें क्या चाहिए? अरे जन्नत के लिए लोगों ने अपने सरों को कटवाया है, शहीद हुए हैं, जन्नत के लिए लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च किए, ज़कात दिए, जन्नत के लिए लोगों ने हज किया, जन्नत के लिए लोगों ने नमाज पढ़ी, अब क्यों रुके हो? जाओ जन्नत में दाखिल हो जाओ। कुरान शरीफ की आयत की तफसीर भी गवाह है और इधर हदीस मुस्तफा गवाह है। वो कहेंगे अल्लाह के वली मौला जन्नत तो मेरा इंतजार कर रही है, लेकिन मौला हम अपने मुरीदों मानने वालों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि मौला मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि दुनिया में जो मेरे साथ रहा था, दुनिया में जिसने मेरे लक्ष्य कदम पे चल के जिंदगी गुजारी थी, आज उसे छोड़कर हम जन्नत में चले जाएं। इसलिए मालिक को मौला हम मैदान महशर देख रहे हैं कि मेरा कोई मानने वाला रो तो नहीं रहा, मेरा कोई मानने वाला पुलसिरात पे गिर तो नहीं रहा, मेरा कोई मानने वाला वहाँ मीज़ान अमल पर कांप तो नहीं रहा, पसीने से शराबोर तो नहीं है। इसलिए मौला हम अपने